इस चैप्टर में हम अंडरग्राउंड केबल के बारे में जानेंगे। अंडरग्राउंड केबल, पहले ये जानते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, अंडरग्राउंड सिस्टम क्या होता है। अब देखिए, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन यह सस्ता होता है, अंडरग्राउंड सिस्टम ये महंगा होता है। अब देखिए, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट का चांस ज़्यादा होता है, अंडरग्राउंड की सिस्टम में फॉल्ट का चांस कम होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, अंडरग्राउंड सिस्टम में मेंटेनेंस कम होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इंटरफियरेंस होता है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में इंटरफियरेंस नहीं होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में दोष का पता लगाना आसान होता है, लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में दोष का पता लगाना मुश्किल होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में आकाशीय बिजली का खतरा होता है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में आकाशीय बिजली का कोई खतरा नहीं होता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है कौन सा, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन पब्लिक सेफ्टी के लिए अच्छा है। इसमें कोरोना ज़्यादा होता है क्योंकि यह बाहर है, इसमें इन्वायरमेंट में है, तो इसलिए इसमें कोरोना ज़्यादा हुआ। किसमें, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। इसमें कोरोना नहीं होता, अंडरग्राउंड में कोरोना नहीं होगा। अब देखिए, अंडरग्राउंड केबल की बनावट देखते हैं। पहला देखिए, वायर है, तीन निकला हुआ है ना, इसको कोर बोलते हैं या कंडक्टर, यही होता है तीनों जहाँ से निकला हुआ। अब देखिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे उनको ढकने के लिए इस पे एक खोल होती है जिसको इंसुलेशन बोलते हैं, इंसुलेशन। उसके सेकंड वाला मेटालिक सीट है, देखिए ये वाली ब्लैक में जो है वो मेटालिक सीट है। पहला रेड आपका क्या है, इसको बोलते हैं विडिंग। विडिंग हैसन और जूट का बना होता है। और जो मेटेलिक सीट है ये एल्युमिनियम और लेड का बना होता है। उसके बाद दूसरा रेड में जो है वो आर्मरिंग बोलते हैं उसको, आर्मरिंग। ये स्टील और स्टील टैप का बना होता है। उसके सबसे ऊपर क्या है, शिवरिंग है, शिवरिंग, सिरविंग। सिरविंग ये हसन जूट और पीवीसी का बना होता है। इस तरह इसकी बनावट कई लेयरों में होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। देखिए, कोर कंडक्टर क्या है, कोर कंडक्टर क्या है पहले ये जानते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसे कॉपर या एल्युमिनियम से बनाया जाता है या बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एल्युमिनियम से ही बनते हैं, क्या, कोर या कंडक्टर। अब देखिए, इंसुलेशन क्या होता है, यह कंडक्टर के बीच व कंडक्टर से मेटेलिक सीट के बीच इंसुलेशन देता है, इंसुलेशन देता है। ठीक है, ये किसके, कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में, फिगर के अकॉर्डिंग, या कंडक्टर से मेटेलिक सीट के बीच में इंसुलेशन देता है। मेटेलिक सीट क्या होती है, यह इंसुलेशन को नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नमी से सुरक्षा कौन प्रदान करता है, मेटेलिक सीट, याद रखिएगा। इसे एल्युमिनियम या लेड से बनाते हैं। बीडिंग क्या होता है, यह आर्मरिंग व मेटेलिक सीट के बीच जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। बीडिंग क्या करता है, आर्मरिंग यह आर्मरिंग व मेटेलिक सीट के बीच जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। आर्मरिंग क्या होता है, यह यांत्रिक शक्ति बढ़ाता है। इसे स्टील या स्टील की टेप से करते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए इंसुलेशन प्रतिरोध देखते हैं। यहाँ देखिए एक वायर बना गया है। देखिए सबसे अंदर क्या है, कंडक्टर है, चालक है, जिसकी डायमीटर डी है, उसका रेडियस d/2 हो जाएगा। इसी तरह मेटेलिक सीट आउटर वाला टोटल क्या हो जाएगा, डी डायमीटर हो जाएगा और इसका रेडियस d/2 होगा। इसकी लंबाई l लंबाई है, d मेटेलिक सीट का व्यास है, स्मॉल d चालक का व्यास है। तो फार्मूला R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ/2πl log e d बाई स्मॉल d। R इक्वल टू ρ/2πl log e कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, R प्रोपोर्शनल होगा 1 लेंथ के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1 लेंथ के। ठीक है, अगर R बढ़ेगा तो ये क्या होगा, L घटेगा, अगर L बढ़ेगा तो R घटेगा, याद रखिएगा। अब देखिए,
एकल कोर केबल के लिए धारिता, धारिता कैपेसिटेंट बोलते हैं इसको। देखिए एकल को ये कैपेसिटेंट लगा हुआ है ना रेड में, देखिए डायग्राम में गोले में, इसकी इनर वाले गोले डायमीटर क्या है, D/2 है, आउटर का कैपिटल D/2 है, और इसके सी लगा है और सिग्मा आर है। तो देखिए इसका फॉर्मूला सीधे कैपेसिटेंस क्या होगा, 2 पाई सिग्मा 0 सिग्मा आर अपॉन लॉग ई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, फैरड पर यूनिट लेंथ इसका क्या होता है, फैरड पर यूनिट लेंथ इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 3 कोर केबल के लिए धारिता, देखिए 3 को अंदर 3 लगा हुआ है, उसके अंदर सी लगा हुआ 3, उसके बाद देखिए कंडक्टर और उसके बीच सीट के बीच में एक सीई है, सीई 3 लगा हुआ है। तो देखिए सीसी का 2 कोर के बीच धारिता है और सीई कोर व मेटेलिक सीट के बीच धारिता है। ठीक है, मेटेलिक सीट के बीच धारिता है। अब देखिए CAN प्रत्येक फेज में धारिता जो होगा CE+2C होगा, CE प्लस प्रत्येक फेज में धारिता जो होगा, धारिता वो क्या होगा, CAN CE+3C होगा। यहाँ देख लीजिए एक 3 कोर केबल में कोर टू कोर के बीच 3 म्यू फैरड है तथा कोर में अर्थ के बीच धारिता 2 म्यू एफ है, तो प्रत्येक फेज में तुल्य धारिता, तो CAN इक्वल टू CE+3CC, तो CE 2 दिया है और ये यहाँ 3 दिया है, 3 3 के 9 हो जाएगा, दोनों 11 हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस देखते हैं, V वोल्टेज होता है, KB इसकी यूनिट है, सेम वही रहेगा। देखिए सरफेस कंडक्टर के सरफेस कंडक्टर का रेडियस जो है D/2 है और मेटेलिक सीट इसकी रेडियस कैपिटल D/2 है। अब देखिए कंडक्टर के सरफेस को हम जो G मैक्स होगा, G क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, कंडक्टर के सरफेस होगा, मेटेलिक सीट पे सबसे कम होगी, कितना होगा, G मिनिमम होगा, G मीन होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम होती है। तो G मैक्स इक्वल टू 2B अपॉन स्मॉल डी लॉग ई कैपिटल D अपॉन D होता है। पहला फार्मूला मैक्सिमम निकालने के लिए क्या हो गया, 2B अपॉन D लॉग ई कैपिटल D अपॉन D। इस तरह G मिनिमम हो जाएगा 2B कैपिटल D लॉग ई कैपिटल D अपॉन 2 हो जाएगा। इस तरह ये D/D होगा, सॉरी D/D ही होगा। अब चलिए चालक की सतह पर अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, मेटेलिक सीट पर न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। देखिए चालक की सतह पर अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, याद रखिए दोनों पॉइंट, मेटेलिक सीट पर न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। सम इक्वेशन 1 और दोनों का डिवाइड करेंगे तो G मैक्स अपॉन G मीन होगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। सबसे अच्छा चालक का व्यास सस्ता, सॉरी अच्छा और सस्ता, लॉग ई डी कैपिटल D अपॉन D इक्वल टू 1, D अपॉन D 2.718, तो D स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D अपॉन 2718। किसी केबल में मेटेलिक सीट का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो इकोनॉमिकली कंडक्टर व्यास ज्ञात कीजिए, तो स्मॉल d इक्वल टू 10 अपॉन 2.718 यानी 4.59 सेंटीमीटर आएगा। ग्रेडिंग क्या होती है, केबल में प्रत्येक सतह पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को बराबर करने की विधि को ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को केबल के प्रत्येक सरफेस पर बराबर करने की विधि को ग्रेडिंग कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होता है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, इसमें अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी वाले पदार्थ को यूज करते हैं। किसमें, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी वाले पदार्थ को यूज करते हैं। कंडक्टर के पास वाली परत की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस से अधिक होती है, कंडक्टर के पास वाली परत की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस सबसे अधिक होती है। ठीक है, इंटरशीथ ग्रेडिंग, इसे समान रिलेटिव परमिटिविटी पदार्थ की लेयर को यूज करते हैं। इसमें समान रिलेटिव परमिटिविटी पदार्थ की लेयर को यूज करते हैं। केबल में फॉल्ट का पता लगाना,
केबल में फॉल्ट का पता लगाने के लिए मेगर की मदद से ज्ञात करते हैं। इसे मेगर की मदद से फॉल्ट का पता किसे लगाएं? मेगर से। इसे मेगर की मदद से ज्ञात करते हैं। अर्थ फॉल्ट को कैसे पता करेंगे? देखिए 3 वायर होता है RYB, ठीक है। मेगर अगर 0 रीडिंग देगा तो फॉल्ट है। अगर मेगर अगर इनफाइनाइट दिया तो ओके। मेगर, अब देखिए एक वायर से मेगर का एक सिरा जुड़ा हुआ है, दूसरा अर्थ से जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा रीडिंग बताएगा तभी। इसी तरह दूसरा में फिर एक जोड़ेंगे, दूसरा अर्थ से जोड़ेंगे। तीसरा चेक करने के लिए तीसरे को फिर एक सिरा जोड़ेंगे, दूसरा अर्थ से जोड़ देंगे। देखिए मेगर के एक टर्मिनल को चालक से जोड़ते हैं तथा दूसरे को पृथ्वी से जोड़ते हैं, जिससे बारी बारी तीनों फेजों के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है।